हिंद दोस्तों, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिजल्ट आ चुका है और आई होप आप सभी अपना रिजल्ट भी चेक कर लिए होंगे। देखिए दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है वैसे कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट कब से शुरू होगा आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। देखिए दोस्तों, इस बार जो आपका प्रोसेस है सभी एक साथ ही होने वाला है, जिसमें फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ये सभी प्रोसेस आपका एक साथ ही कंडक्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट भी आप सभी को अभी जो है तैयार कर लेना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन में लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है इस बार दोस्तों आपका जो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत टोटल जो रिजल्ट दिया गया है वह है 68,982 कैंडिडेट का, यानी कि 68,982 कैंडिडेट जो है फिजिकल टेस्ट में भाग लेंगे। इतने कैंडिडेट का जो है फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आपका आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि आज 18 मई को जो है इसका रिजल्ट आया है। तो पीटी पीएसटी जो है इसका कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने एक नोटिस आपको पहले भी दिखाए थे, ये जो नोटिस सीआरपीएफ के तरफ से जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है, सभी प्रोसेस जो है सेकेंड वीक ऑफ जून 2024 से शुरू होगा। सेकेंड वीक ऑफ जून 2024 से जो है आपका सभी प्रोसेस पीटी पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट सभी आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जून 2024 से। इसलिए दोस्तों आपका मई में रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप सभी रेडी रहिए, सेकेंड वीक ऑफ जून से दोस्तों आपका जो है फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल का एक्सपेक्टेड डेट है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा इसके बारे में। देखिए दोस्तों, पीएसटी के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा और पीटी के अंतर्गत आपका रनिंग कंडक्ट होगा। तो इसमें हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों यहाँ पे ऑल जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट है उसके लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट है उसके लिए 157 है शेड्यूल ट्राइब्स का और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। इन सभी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 और फीमेल के लिए 152.5 रहेगा। इन सभी स्टेट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये तो हाइट मेजरमेंट हो गया। इसके बाद चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर करना होगा। कुछ कैटेगरी और स्टेट को यहाँ पे चेस्ट में छूट दिया गया है, तो इसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सभी का इसमें वजन भी मापा जाएगा, वेट भी मापा जाएगा। और वेट दोस्तों आप सभी को बता दें आपके हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका वेट मेजरमेंट होगा। तो इसके लेकर मैं एक अलग से दोस्तों आपको वीडियो बना देंगे जिसमें कितने हाइट और कितने एज के लिए जो है कितना वेट होना चाहिए। या इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें पीटी भी आपका होने वाला है। और पीटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, पीटी के अंतर्गत पोस्ट या ट्रेड आप देखेंगे, ये सभी अगर आपका ट्रेड है यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर, टेलर या इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बुगलर। तो ये सभी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में होगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये सभी अगर आपका ट्रेड है कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, ये सभी तो 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ये सभी ट्रेड है आपका तो ये जो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट, यहाँ पे ये लद्दाख रीजन को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। और ये सभी ट्रेड ये लद्दाख रीजन के लिए 800 मीटर जो है 5 मिनट में आपका होने वाला है। तो ये आपका रनिंग की क्राइटेरिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है।
इसके बाद दोस्तों वेट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग आपका मापा जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे जिसमें कंप्लीट बताएंगे कि कितने एज और कितने हाइट वाले कैंडिडेट के लिए कितना वेट होना चाहिए। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो आप सभी के लिए आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट भी साथ में होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट का सिंपल सा यहाँ पे है, जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोबलर के लिए आप अप्लाई किए हैं तो कोबलर रिलेटेड जो भी काम होता है, जैसे कि इसका हिंदी मोची होता है, तो मोची आप सभी को पता है, जूता जो है जूता को रिपेयर करना हो गया या पॉलिश करना हो गया, ये सभी काम मोची का होता है। तो उससे रिलेटेड काम आपको आना चाहिए। कारपेंटर हो गए तो इससे रिलेटेड काम आपको आना चाहिए। जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे कि कुक के लिए किए हैं तो कुक रिलेटेड जो है आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट ही आप रहेंगे तो इसमें पास होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप पास हो जाएंगे। कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, चावल और यहाँ पे रोटी बनाने की बात बोला गया है। तो ये सभी जो है आपको होना चाहिए। वहाँ पे प्रैक्टिकली काम कराया जाता है और कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत जानकारी होना आवश्यक है, तभी जाकर आप पास होंगे। और ये पास आपको होना जरूरी है। ट्रेड टेस्ट जो है आपका पासिंग है, इसे आपको पास करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में ही होगा। तो जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट अभी तक पूरा नहीं बनाए हैं वैसे कैंडिडेट यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा देख लीजिए। देखिए दोस्तों 10th लेवल का भर्ती है तो 10th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया मैट्रिकुलेशन का, वो आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी आप सभी जानते होंगे, तो ये आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये आप देख रहे हैं ये डिफेंस पर्सनल के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। ये एक सर्विसमैन के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि इनकी जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट जितने भी भर्ती आते हैं, चाहे एसएससी का हो या सीआरपीएफ का, उन सभी का या रेलवे का, उन सभी का एक फॉर्मेट दिया हुआ रहता है नोटिफिकेशन में, जो कि एनेक्सर 4, 5 सभी में और एनेक्सर 7 में यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है इसका फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, उसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन के 42 नंबर पेज में आप देखेंगे एनेक्सर 4 के अंतर्गत एससी एसटी का कास्ट का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में दोस्तों जो भी एससी एसटी का कैंडिडेट है इस फॉर्मेट को जो है आपको प्रिंट लेना है, और प्रिंट लेने के बाद डीएम लेवल का जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा सेंट्रल का दोस्तों आपको सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का जो है सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो ये तो हो गया आपका एससी एसटी का। इसी तरह देखेंगे दोस्तों ओबीसी का, तो ओबीसी जो कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट एनसीएल का जो आपका बनता है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का या सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का, दोनों में से किसी लेवल का आप बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एनसीएल आपको बनवाना है, और ये जो है इसका फॉर्मेट दिया गया है। देखिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में भी देखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यहाँ पे सिग्नेचर आपसे मांगा गया है, या डिप्टी कमिश्नर का भी रहेगा तो चल जाएगा। तो ओबीसी का ये फॉर्मेट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो रिलैक्सेशन कैंडिडेट चाहते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्हें छूट दिया गया है, तो वैसे कैंडिडेट को ये फिल करके ले जाना होगा। तो वैसे कैंडिडेट के लिए है। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट का यहाँ पे देखेंगे, ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। तो जो भी ईडब्ल्यूएस है वैसे कैंडिडेट इसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट आपका दिया गया है एनेक्सर के अंतर्गत, इसी फॉर्मेट में जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो इसे प्रिंट कराकर आप सभी कास्ट सर्टिफिकेट आपके एरिया में जहाँ भी बनता है वहाँ पर जाकर जल्द से जल्द बना ले। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पर देखेंगे जो कैंडिडेट हाइट या चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर उस तरह के स्टेट या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका फॉर्मेट नीचे दिया गया है, मैंने एनेक्सर 6 में आपको बताए हैं। तो उस फॉर्मेट को जो है आपको तैयार करना होगा, यानी कि उस फॉर्मेट को फिल करके ले जाना होगा।
और इसके अलावा दोस्तों जो ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं वैसे कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट जो एमएमवी का वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उस ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट है, मैंने आप सभी को डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और डॉक्यूमेंट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में आप सभी को पता है कि पूरी तरह से आप फिट होना चाहिए, क्योंकि सीआरपीएफ का ये मेडिकल है तो मेडिकल आसान आपका नहीं होता है, मेडिकल हार्ड ही होता है। तो बिल्कुल पूरी तरह से फिट आप होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आप सभी को पता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।